ये अच्छा ही नहीं देख सकता, ये श्रेष्ठता नहीं देख रहा। एक में गलती दिखे, दो में दिखे, तीन में दिखे, चार में दिखे, पांच में दिखे, चल जाएगा, ज्ञानी कहलाओगे, समझा दो। पर सब में गलती नजर आए, समझ लो डिपार्टमेंट गड़बड़ है, ठीक नहीं है, विचार गड़बड़, सोच गड़बड़, अंदर ईर्ष्या भरा चुकी है, जलन भरा चुकी है, इसलिए गलत ही गलत दिख रहा है, अच्छा दिख ही नहीं रहा। अपने आप को समझाने का प्रयास करिएगा। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतारिएगा। काकभसुंडी जी लोमश बाबा को नहीं बुलाए, चेला गुरु को नहीं बुलाया, गुरु बुरा नहीं माने, चेला धोखा दे सकता है, चेला कपट कर सकता है, चेला विश्वासघात कर सकता है, शिष्य धोखा दे देगा, विश्वासघात कर देगा, शिष्य गाली दे देगा, शिष्य अपशब्द कह देगा, शिष्य गुरु की बहुत सी गलतियां गिना देगा, तो भी गुरु गुरु होता है, वो अपने चेले के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो भी आशीर्वाद दे देगा, जा बढ़ लेना, जहां रहे तू खुश रहना, मस्त रहना, अपनी जिंदगी आनंद में जी, वो गुरु होता है, वो गुरु है। लोमश बाबा को काकभसुंडी जी ने नहीं बुलाया, फिर भी लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है और मैं उसका गुरु हूं, मेरा जाना फर्ज बनता है, मैं जाऊं, ये गुरु का फर्ज है, जाए। बहू गुस्से में आ जाती है तो सास से बात करना बंद कर देती है। बोलो री छत्तीसगढ़ की जी हो, सही है कि गलत है? बहू गुस्से में आती है, सास से बात करना बंद कर देती है। बेटा गुस्से में आता है, अपने पिता से माता से बात करना बंद कर देता है। पर इसमें कितने माता पिता ऐसे बैठे हैं, कितनी सास ऐसी बैठी है कि वो बहू गुस्से में आती हो, सास और बहू का झगड़ा हो जाता है, बहू सास से उपट कर बात नहीं करती, पर केवल एक घर की माँ ऐसी होती है तो भी वो उपट कर बात कर ही लेती है, क्योंकि वो भुलाना चाहती है हर एक दुख, तो भी कह देती है कोई बात नहीं, जान। कई बार तो देवरानी जेठानी आपस में कह देती है, जब वो इतना झगड़ा करके गई तो तुम काय को बोल रही हो कि चाय दे क्या? दिया, बेचारी को चाय दिया, वो नी पी के गई है, जा दिया। अभी तो लड़के गई तुमसे, फिर गाय को चाय दे रहे हो? बस तू तो चली जा, दिया उसको चाय, जा उसको चाय दे, जा देखा रहा उसको। अरे उसने झगड़ा करा है, करने दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा, अपन क्यों पूरे बने के कर, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ना ना ना। लोमश बाबा ने बुरा नहीं माना, लोमश ऋषि तो तुरंत गए, काकभसुंडी जी के यज्ञ में गए। काकभसुंडी जी यज्ञ में पूजन करा रहे थे, ब्राह्मण देवता उनके पास में बैठे हुए थे, ये आहुतियां डाल रहे थे, आहुतियां डाल। कोई यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ करने वाला, यज्ञ करवाने वाला, दोनों को इस बात का विचार रखना चाहिए कि कोई विद्वान अगर यज्ञ के अंदर आया है तो पहले खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर यज्ञ कराने वाला और करने वाला दोनों को ये चीज का स्मरण होना चाहिए कि कोई विद्वान हमारे यज्ञ में आया है, कोई गुरु, कोई सतमार्गी, भले गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग, विद्वान बुजुर्ग, कोई गांव का, एक छोटे से गांव में भी कोई विद्वान पंडित होता है, वो भी अगर हमारे यहां यज्ञ में आकर खड़ा हो जाए
तो भी यज्ञ कराने वाला कितना भी विद्वान हो, गांव का पंडित, गांव का बुजुर्ग पंडित, माना उसको तुम्हारी शहर जैसी बहुत सारी विद्या नहीं आती है। तुम शहर में पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान बन गए, गांव में यज्ञ करने गए हो, पर गांव का कोई साधारण, गांव का कोई सिंपल सा, एकदम साधारण सा बुजुर्ग पंडित, भले उसने गांव में रहकर पंडिताई तो करी है, आदर करी है, सम्मान करी है, क्योंकि उस गांव का वो बुजुर्ग पंडित ने पूरी जिंदगी इन गांव के लोगों में लगा दी। उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। अब नवयुवक लड़के आजकल के जमाने के सोचते हैं हम तो इतने विद्वान हैं, हमने तो वहां पढ़ाई करी, हमने तो वहां पढ़ाई करी, ये गांव का पंडित किस काम का। ना ना ना, तुम आज पढ़कर आए हो, उस गांव के बुजुर्ग पंडित जिंदगी है इस गांव को केवल संभालने में। दुनिया के लोगों को लगता है जब वो प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गया जी जाते हैं तो वहां पंडा हुन नहीं मिलते, मथुरा वृंदावन जाओ तो पंडा हुन मिलते हैं, तो इन लोगों को बड़ी, लोगों को हंसी उड़ाते हैं ये लोग। पंडा जी आ गए, पोथी पाना लिया है, लिखेंगे, अब आपसे पैसा लेंगे। ना ना ना, आपको खुश होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का नाम आज तक वो पंडाओं ने जीवित रखा है। घाट पर बैठकर नाम लिखते हैं और उन्होंने जीवित रखा आपके पूर्वजों का नाम। आपको प्रसन्नता होना चाहिए। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो तुम्हारे पिता और दादा के नाम को लोग भूल गए होते। उसमें दुख नहीं, उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। ये प्रसन्नता का भाव। गुरु के दरवाजे पर जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, माता पिता के पास जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, कभी अभिमान रखकर मत जाओ। अभिमान से परे, अभिमत्ता से परे, अहम से परे जाओ। जब शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, लोमश बाबा चले गए काकभसूली जी के यहां, यज्ञ कराने वाले यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ करने वाला था, लोमश जी को देखकर नहीं उठे। लोमश जी तो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरु है वो, गुरु को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आज के जमाने में तो गुरु की पहचान भी नहीं होती। लोगों को लगता है बहुत सारा ज्ञान दे दिया तो गुरु जी होगा। ना 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 ना, लोगों को प्रवचन देना अलग बात है, लोगों को ज्ञान देना अलग बात है, लोगों को कहना अलग बात है, पर जितना कहा उतना खुद पर अमल करना अलग बात है। एक पंडित जी ने, एक कथाकार थे, उन्होंने प्रवचन में कह दिया, पंडित जी ने प्रवचन में कह दिया भटा नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष, चतुर्मास में 4 महीना ना खाओ। अब पंडित जी प्रवचन देकर घर गए, पत्नी ने मूंग की दाल रोटी रख दी, पति ने मूंग की दाल रोटी जो देखी तो गुस्सा में लाल हो गया। बबू कल मैं भटा लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली तुम ही तो प्रवचन में बोले थे कि चतुर्मास में 4 महीना भटा नहीं खाना, तो मैंने नहीं बनाया। इतने में पति माथा ठोक कर बोला, अरे ओ पगली, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? मतलब कथा दूसरे के लिए हो सकती, खुद के लिए नहीं है। जितना प्रवचन में कहे एक प्रवचन करने वाला, जितना कथा कहने वाला कथा में कहता है, उतना खुद भी अमल करे, तब राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं करेगी, राष्ट्र संवर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। मेरे नामदेव जी, मेरे तुकाराम जी, नानक देव जी, बुद्ध जी, महावीर स्वामी, आदि कादिक जितने भी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, कर्माबाई, ये सब
इन्होंने पहले अपने आप को संवारा है, फिर राष्ट्र को संवारा है। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन्होंने अपने आप को। आप रात में टन्न हो के आए, तो ये बताओ औलाद बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? हम सुधार रहे हैं, आशा हमने रखी है मेरा बेटा सही व्यवहार करे। हम कह रहे हैं मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मेरे पांव पड़े, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मुझे प्रणाम करे, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मीठा बोले, मेरी बहू ऐसी आए जो इतना अच्छा भोजन बनाए, मेरी बहू आए तो मेरे जी हजूरी करे, मेरी बहू आए तो सब जगह आनंद हो। अब मेरी बहू आए तो पांव पड़े, मेरी बहू आए तो प्रणाम करे। तुम कितना अपनी सास को प्रणाम कर रही हो? तुम कितना अपने बड़ों का आदर कर रहे हो? तुम कितना अपने बड़ों का सत्कार कर रहे हो? जब तुम नहीं कर रहे तो वो जगदम्बा करेगी? अरे जाने दो, तुम्हें चंद्र घंटा बना के रख देगी, कुछ नहीं करने वाली। तुम करोगे तो होगा। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब बदलोगे? नियम बनाओ कि हमें आज से बदलना, अभी से बदलना। और जब हम अभी से बदलेंगे, आज से बदलेंगे, तब युग बदलेगा। नहीं तो कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी। बदलाना बदलना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज थोड़ा बोलता बहुत आड़ा टेढ़ा है, और बोलते भी तभी हैं जब अपने ऊपर भी अमल करें। और आपको भी कहेंगे कि अपने ऊपर अमल करिए। अपने ऊपर पहले प्रभाव पड़ना चाहिए, तब। हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी पहनावा बदले हैं। हमने भी अपनी जिंदगी का सारा आनंद सुख जो था वो छोड़ा, ये परमात्मा की शरणागति ली। तब आप लोगों से कहा परमात्मा की शरणागति जाओ। इतने पत्र हैं, इन पत्रों में आप लोगों के मन में जिन्होंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जिन्होंने शिव जी की आराधना करी, को इन पत्रों में वर्णित है। तत्व को जानिए। लोमश बाबा पहुंच गए। कल कथा में कहा था, कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, शंकर के भगत को, शिव के उपासक को, शंकर मंदिर जाने वाले को, शंकर की कथा सुनने वाले को, शंकर की कथा कहने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई गाली देता है, शब्द देता, ताने देता है, उसका जवाब शंकर के भगत को नहीं देना है, आपका जवाब महादेव देगा। और वो दिया। उत्तरकांड का ये रामचरितमानस कह रही है, उत्तरकांड की दिया जवाब। किसने दिया? लोमश बाबा शंकर जी का भजन करते थे, थोड़ा राम जी का भजन करते थे, कागभुषुंडी शिव जी का भजन करते थे, पर गुरु का अपमान मेरा महादेव सह नहीं पाया। भले कागभुषुंडी शंकर का भजन करते थे, पर अपमान नहीं सहना। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप राम को मत पूजो, आप कृष्ण को मत पूजो। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है भजन जिसका करना है करो। तुम राम को मानते हो, राम को मानो। तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानो। तुम्हारा जहां दिल लगे तुम तो उसको मानो, पर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। आपसे कभी नहीं कहा कि आप इसको मत मानना, आप मानो। श्री शिवाय पर भगवान आकाशवाणी कर दी है। अब आई बारी, कल की कथा आज आई है। तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम खुश होना, तुम आनंदित होना, तुम प्रसन्न होना।
जवाब देने के लिए वो बैठा है। एक कथा याद आती है, एक पति पत्नी मॉडर्न खूब डेंटिंग पेंटिंग करे हुए, लाइन खींची, डब्बा भरे हुए, इधर से नीली, इधर से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन। हमारे तो बाल भी नहीं है, नहीं तो लटका के बता देते हैं। ऐसी नीचे से, फिर इधर से, फिर तलम्बा सुरमा, और गले में एक नेकलेस, वो भी गला दबता हुआ। ऐसा लग रहा जैसे सुसाइड करने जा रही राम जी, ऐसी भयंकर। चलिए, पति के साथ में पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी। पीछे की आवाज या एलईडी, ध्यान रखिए। पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी, और जब पर्स हिलाती हिलाती जा रही है, पर्स हिलाती हिलाती जा रही, तो वहां से एक संत आ रहे थे। संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है। संत संत है, साधु साधु है। संत आ रहे थे, ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे। संत ने एक खड्डे में पानी भरा था, और संत उस खड्डे में कूद गए। कूदे तो कीचड़ पत्नी के ऊपर चले गया। पत्नी पर गया तो पति को गुस्सा आ गया, उसने संत की गिरबान पकड़ ली, और संत की गिरबान पकड़ के 2 धरके दिया। बुढ़े, अकल नहीं तुझमें? मूर्ख, तुझमें अकल नहीं है? तेरी अकल मारी गई क्या? तेरी बुद्धि मारी गई क्या? और हाथ मोड़ दिया। संत कह रहे, भैया मैंने क्या करा वो तो बताओ। मेरी पत्नी पर छीटा गया, कीचड़ चले गया, गवार हो तुम, अकल नहीं तुम में? संत कुछ नहीं बोला, क्षमा मांग ली, गलती हो गई। क्षमा मांग रहा है, दिख नहीं रहा था तेरे को? अंधा हो गया था तू? संत चला। अब पति पत्नी दोनों चलते 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 चलते, आगे ही उनकी सोसाइटी थी, लंबी बिल्डिंग में, ऊपर कहीं फ्लैट में रहता था। पति पत्नी दोनों चढ़े, संत अपनी मस्ती में चला जा रहा था। पति का सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, और पति लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, सिर फूट गया, सब समाप्त हो गया, मर गया, प्राण छूट गए। पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहीं से संत निकल कर जा रहा था, वही पूरी सोसाइटी वालों ने संत को रोक कर कहा, हो गया ठंडा, अब तो तेरा दिल खुश हो गया होगा। संत ने पूछा, क्या हो गया? क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो? क्यों ताने दे रहे हो? अरे बेचारा, जिस लड़के ने तेरी गिरबान पकड़ी थी, थप्पड़ मारा था, हाथ मरोड़ा था, वो बेचारा ऊपर से गिर के मर गया। ये सब तेरे कारण हुआ। संत ने कहा, भाई देख, ये मरने वाला इसकी पत्नी को